हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अनुपात यानी कि रेशियो पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ बेसिक पार्ट देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम रेशियो को आगे लेकर चलते हैं और इसमें देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि A अनुपात B इज इक्वल 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:3। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या निकालना है? A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है? A अनुपात V इज इक्वल 2:3। ठीक है, फिर V अनुपात C कितना दिया हुआ है? 4:3। ठीक है, कितना? 4:3। अब हम निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए B लास्ट में है और यहाँ B सबसे पहले है। जब इसी तरीके से होगा तभी A अनुपात B अनुपात C निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, उसे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं। ठीक है, क्या? A अनुपात B अनुपात C। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। क्या? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8। ठीक है, कितना? 4 दूनी 8। फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 3 12। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। क्या? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 और 3 का 9। अब इसे आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं अगर हो जाए तो चलिए देखते हैं। वैसे तो कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो A अनुपात B अनुपात C है वो 8:12:9 आ गया है। तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में, है ना? तो इससे हम चलिए ठीक करते हैं, लेकिन होगा यही। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि A बराबर 2/3 B बराबर 4/5। तो A अनुपात B अनुपात C निकालिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि A अनुपात B अनुपात C कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। अब ये जो A बराबर 2/3 दिया हुआ है, हम मान लेते हैं इसे कि A अनुपात B बराबर हमें 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर B बराबर 4/5 जो दिया है, B बराबर जो 4/5 दिया है, इसे हम मान लेते हैं B अनुपात C। तो इसे हम मान लेते हैं 4:5। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ हम लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल, अभी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 दूनी 8। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4 और 3 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए ये अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। तो हमारे हिसाब से तो कट तो नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2/3। ठीक है, और B अनुपात C बराबर दिया है 4:5 और C अनुपात D बराबर दिया है 3:7। और हमसे पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। तो अभी तक तो हम सिर्फ A अनुपात B अनुपात C ही निकालना जानते थे। अब इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से ये पिछला सवाल लगा था उसी तरीके से ये भी लगेगा।
बस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, या यूँ कहें उससे 1 पॉइंट आगे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3। ठीक है, b अनुपात c कितना दिया हुआ है, c बराबर कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, और c अनुपात d दिया है 3:7। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए b लास्ट में है और यहाँ b पहले है, यहाँ c लास्ट में है, यहाँ c पहले है। और जब इसी तरीके से रहेगा तभी उसका हम अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो अगर उस तरीके से ना दिया रहेगा तो उसे हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि b लास्ट में, b यहाँ पहले, c यहाँ लास्ट में, c यहाँ पहले। तो हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो इसे हम लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 4 3 12 और 12 दूना 24, कितना, 12 दूना 24 अनुपात। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 12 3 36। ठीक है, 4 3 12 3 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को लेकर इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को लेकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 15 3 45। अब फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15, यानी 5 3 15 और 7 105, कितना, 105। ठीक है, अब देखिए अगर कैंसल आउट हो रहा हो तो काट दीजिए, अन्यथा ना काटिए। तो हमारे ऑप्शन में तो फिलहाल ऐसा नहीं है, तो इसे हमें कैंसल आउट करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इज इक्वल। अब देखिए इसे हम काटते हैं। ठीक है, कितने से कट जाएगा ये, 3 से इसे काटते हैं। तो 8 3 24, 12 3 36, 15 3 45। ठीक है, और इसके बाद 105, 35 3 105। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, मिल रहा है बी। ऑप्शन नंबर कितना, बी, नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 8 है 12 है 15 है, 8 है 12 है 15 है 35, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि a अनुपात b बराबर दिया है 2:5। ठीक है, और b अनुपात c बराबर दिया है 4:3, और c अनुपात d बराबर दिया है 2:1, और हमसे कहा गया है a c d, यानी कि a अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, a अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखकर कन्फ्यूज आइएगा मत। ठीक, कन्फ्यूज आइएगा मत कि यहाँ पर c दिया है, b तो गायब है, तो इसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज आने की कोई बात नहीं है। चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक कीजिए। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालिए। ठीक है, तो चलिए उसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको पहले नोट करते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो a अनुपात b बराबर दिया है कितना, 2:5। ठीक है, b अनुपात c दिया है 4:3, कितना, 4:3। ठीक है, c अनुपात d दिया है कितना, 2:1। ठीक है, अब हम सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, a अनुपात
बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। अब आप लोग जानते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ा बनाकर, इन दोनों का 4 और 2 का जोड़ा बनाकर इस लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, 5 6 40। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जिस तरीके से इन दोनों का जोड़ा बनाकर इसके लास्ट वाले से हमने गुणा किया था, इसी तरीके से हम इधर से इन दोनों का जोड़ा बनाकर इसके लास्ट वाले से गुणा कर देंगे। तो 5 3 15 दूना 30। फिर जिस तरीके से इसे हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 1 15। अब देखिए, अगर ये कट रहा हो तो काट दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो हमें निकालने को क्या कहा गया है, ए अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 16, सी का मान कितना दिया हुआ है 15, कितना 15 नहीं 30, और डी का मान कितना दिया हुआ है 15। अब देखिए ये कट रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारे कट कर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसे डिवाइड नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर 16 30 15 मिल रहा है, जो कि हमारा ये है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर इसे हम काटते तो किस तरीके से लिखते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसे हम 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, सही है, ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 3 अनुपात 2, और नहीं, सी अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 2 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 5 अनुपात 6। और हमसे पूछा क्या गया है कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमने कुछ पहले बात बताई थी, चलिए अभी उसका काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया है कि सी अनुपात बी। ठीक है, अब यहाँ पहले सी आ जाएगा, बी बाद में आएगा, और जो कि ये गलत हो जाएगा, तो इससे अनुपात नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए क्या होता था कि बी, जैसे जिस तरीके से यहाँ बी लास्ट में है, तो यहाँ पर बी पहले आना चाहिए। तो जब इसे हम बी अनुपात सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो ये 3 अनुपात 2 दिया है, ये 2 अनुपात 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सी अनुपात डी दिया है, सी अनुपात डी दिया है 5 अनुपात 6। ठीक है, कितना 5 अनुपात 6। अब देखिए बी से ख़त्म, बी से शुरू, सी से ख़त्म, सी से शुरू। अब ये सीरीज सही बन रहा है। अब चलिए निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इज इक्वल। अब आप ये तो जानते हैं कि इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 3 15 दूना 30। फिर इन दोनों का अपीयर बना के, जोड़ा बना के इसके लास्ट वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 5 दूनी 10 और 5 50। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ा बनाकर इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 3 15 5 75। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 छक्का 90। ठीक है, कितना 15 छक्का 90। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए अनुपात डी निकालिए। ठीक है, ए अनुपात डी। अब चलिए देखते हैं ए अनुपात डी। अब ए का मान कितना है 30, डी का मान कितना है 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, अनुपात 90 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसल आउट। ठीक है, सॉरी, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से भी ये कट रहा है, 3 1 के 3, 3 3 का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अनुपात डी इज इक्वल 1 अनुपात 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3। कितना हो जाएगा ए अनुपात। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो 1 अनुपात 3 दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत लगा है। नहीं मेरे भाई रुको, ये गलत नहीं लगा है।
चलिए अब हम चेक करते हैं इसमें जो जो दिया है उसको अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो किसका 1:3 बनेगा। ठीक है, अगर हम 1 से 36 को कैंसल आउट करें तो ये 1:3 में कभी नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 12 और 15 का करें, 12 और 15 को अगर हम कैंसल आउट करें तो ये भी 1:3 के फॉर्म में नहीं टूटेगा। फिर 15 और 36 को अगर हम देखें तो ये भी नहीं होगा, और 12 और 36 को देखें, हाँ ये हो जाएगा। किसे? 12 1 के 12 12 हैं 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा